खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा हर रोज मुझे और आपको नई खुशियां अता करता है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के ताबे होते हैं, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मानते हैं और जब ये कलाम नाज़िल होता है तो ये हमारे बंधनों को तोड़ता है। आमीन। और इस कलाम के वजह जो है हम बहुत सारी बरकत जो है उसको रिसीव करते हैं। इसलिए जरूर है कि हम घटे और वो बढ़े और उसका नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। आमीन। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर शिफा देता है, बहाल करता है, सरफराज करता है और वो दुनिया की बुलंदियों पर ले चलता है। मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 23 नंबर बाब और उसकी 27 और 28 दो आयात हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 27 और 28 दो आयात हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 27 के अंदर है कुरान एडिशन में और कोई भी इसको तिलावत करे, जिसने पहले निकाल लिया वो खड़े होकर इसे तिलावत करें दो आयात को। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्त करते हो। आकर ऊपर जान पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, और जब हम इन दोनों के ऊपर गौर करते हैं जो फकी और फरीसी थे तो मत्ती की अंजील के अंदर यूं बयान किया गया है कि वो क्या करते थे, वो बाजारों के मोड़ों पर खड़ा होकर दुआ करना पसंद करते थे। क्यों? ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग कहें कि ये बड़े खुदा परस्त हैं, ये बड़े असूल परस्त हैं, ये खुदा की मर्जी को के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलामे खुदा हमें ये तालीम देता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी के अंदर जा और दरवाजे को क्या कर लेना, बंद कर लेना। ये नहीं कि फकीयों और फरीसियों की उन रवायत के मुताबिक अब हम जिंदगी बसर नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और खुदा की मर्जी इसमें नहीं है कि हम बाजारों के मोड़ों पर चर्चा करें तो फिर हमें अंदाजा हो कि हम कितने ईमानदार हैं। कलामे खुदा में लिखा, रियाकार और फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो। मेरे अजीजों, कई बार हम इन चीजों पर जब गौर करते हैं तो हमें ये सारी चीजें जो है वो नजर आती हैं। हम दूसरी कौम की रवशों को ज्यादा जो है अपनाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरी कौमों के रस्मों रिवाजों के मुताबिक जब चलते हैं तो फिर कई बार हम मकबरों और बहुत सारी ऐसी कब्रों के पास चलकर जाते हैं जिनके अंदर बसीदगी भरी हुई है और सिवाय इसके कि वो हड्डियां और बसीदगी के उनके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपनी उम्मीदें वहां पर वाबस्ता कर लेते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मांद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हुई है। आज हमें क्या करना है, हमें अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया करना है।
हमें जो अपने अंदर तकब्बर है, गरूर है, हमें उसको निकालना है। हमें खुदा की मर्जी को, खुदा की आवाज को पहचानना है। कई बार हम इस चीज पर गौर करते हैं कि जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो हम अपने आप में बड़ा गरूर पैदा कर लेते हैं। कई बार हम जो है अपने आप पर फख्र करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, फख्र अगर हो तो वो इस बात का हो कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा में लिखा है क्योंकि दुनिया की चीजों की फिक्रों में वो रहते हैं जो दुनिया के हैं, लेकिन जो खुदा के हैं वो क्या करते हैं? वो खुदा की बरकत को मानने के लिए, लेने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं कि कब और कहां और कैसे हमें रूहानी बरकतों से हम आसूदा हो। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम के ताबे हो जाते हैं, तो फिर हम बाहर से तो साफ नजर आते ही हैं, लेकिन हमारा अंदर जो है वो भी खुदा के खून से जो है वो धुल जाता है। फिर क्या होता है कि अगर हमारे गुनाह किरमसी कलर के क्यों ना हो, खुदा ने धोकर बर्फ की मांग क्या करता है? सफेद करता है। यशायाह नबी के सीने उसके पहले बाब के अंदर लिखा है कि अगर तेरे गुनाह किरमसी कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मांग क्या करूंगा? सफेद करूंगा। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने गुनाह को मान नहीं लेते, जब तक हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं कर देते, जब तक हम अपने आप को झुका नहीं देते, उस वक्त तक हम फलदार पैदा नहीं हो सकते। कलामे खुदा में लिखा है कि जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है और जो बुरा दरख्त है वो बुरा फल लेकर आता है। मेरे अजीजों, जब हम मसीह में हैं तो हमारा हकीकी दरख्त जो है वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब के अंदर लिखा है कि जिंदगी का हकीकी दरख्त तो मैं हूं और तुम क्या हो? मेरी डालियां हो। मेरे अजीजों, अगर किसी दरख्त के ऊपर जो फलदार है ऐसी टहनी लग जाती है जो बेफल हो, तो फिर उसे क्या करते हैं? माली उसे क्या करता है? काटता है, काटता है ताकि दरख्त जो है वो सारा खराब ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम जब इस कलाम पर गौर करते हैं तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ऐसी डालियां बनाना है जो बसीदगी वाली नहीं, बल्कि वो फलों से लदी हुई हो और वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। हालेलुया। तो कलामे खुदा में फरमाता है यहाँ पर, क्या रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मांद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हुई हैं। आज हम देखते हैं, कई बार हम कब्रिस्तान के अंदर जाएं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत कब्रें नजर आती हैं, लेकिन जो कच्ची कब्रें होती हैं या खूबसूरत बनाई गई होती हैं, उन सब के अंदर मुर्दे का हाल एक जैसा ही है। बेशक कि वो जितना मर्जी उसके ऊपर पैसा लगा दिया जाए, लेकिन बाहर से तो वो खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन अंदर सिवाय हड्डियों और वसीदगी के अलावा कोई चीज उसमें नहीं होती। तो फिर मेरे अजीजों, हमें ऐसे अपने आप को तैयार करना है कि हम बज़ाहिर खुद जो है वो सामने से जैसे नजर आते हैं वैसे ही हमारे अंदर भी हो। लेकिन अगर हमारा अंदर साफ ना होगा तो फिर चाहे जितना मर्जी हम ऊपर से खुदावंद की सताइश करें, खुदा के नाम को जलाल दें, हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं बन सकते। हमें अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करना है। और कलाम खुदा में सिखाता है, इसकी अगली आयत को हम पढ़े तो क्या लिखा है? इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से क्या हुए हो? भरे हुए हो। हमें बेदीन नहीं बनना, हम क्या है? दीनदार हैं, हम खुदा के मानने वाले हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले हैं। तो इसलिए हमारी वजह जो है वो दीनदार जैसी होनी चाहिए। हम जो है वो खुदा के खौफ में रहने वाले होने चाहिए। हमारे अंदर ऐसी खुशी और शादमानी होनी चाहिए कि हम जो है अगर कोई दुख, कोई परेशानी आती है तो हम खुशी के साथ उसका मुकाबला कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक हम
अपने आप को खुश नहीं बनाएंगे, हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला नहीं बन सकते। क्योंकि कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि मैं कहता हूँ खुश रहो, और फिर क्या कहता हूँ कि खुश रहो। तो क्या है, जब तक हम अपने आप को खुश और शादमान नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला नहीं बन सकते। हमें अपने आप को खुश करना है, शादमान रखना है। बेशक दुख आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, हालात कैसे क्यों ना हो जाए, हमें उस पर फिक्र नहीं करनी, हमें फिक्र करनी है तो इस बात के लिए करनी है कि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं पिछले दिनों में हम काफी ज्यादा परेशान थे इब्राहिम की वजह से, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो इनके ऑपरेट का दोबारा बताया गया था। 15-20 दिन काफी हम परेशानी की हालत में रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब हमने कलामे खुदा पर तवक्कुल किया तो जुमे की शाम को खुदा के खादम पास्टर अमर फजल भी आए घर में, उन्होंने दुआ की, तो खुदा का शुक्र है कि अब वो वाली बात नहीं रही जिस पर डॉक्टर जो हमें डरा रहे थे, बल्कि खुदा के नाम से, खुदा के जलाल के लिए आएंगे, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन सब के ऊपर जो है पता हासिल करनी। तो पता कैसे करेंगे? खुशी और शादमानी के साथ। हमारा दुश्मन इब्लीस जो है वो चाहता है हम अपने अंदर काम करें, हम दुख करें, बीमारी अगर आती है, मुसीबत आती है, मुश्किल आती है तो हम घबरा जाएं, ताकि जब हम ऐसे हालात के अंदर आए तो उसी वक्त हम खुदा से दूर हो जाएं। यानी कि अपने अंदर दुनिया का गम पैदा करने का मकसद क्या है कि हमें खुदा से क्या है, गिला है। लेकिन अगर हम दुनिया के गम को अपने अंदर नहीं लेंगे, हम खुश और शादमान होंगे, हम हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने इब्लीस के मुंह पर थप्पड़ मारा और खुदा के नाम को जलाल दिया। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस चाहता है हम गिर जाए, इब्लीस चाहता है हम जो ठकरा दिए जाए, इब्लीस चाहता है हमारे रास्ते जो है वो हर तरह जो है वो दुखों से भर जाए, इब्लीस चाहता है कि हम तरह तरह की ठोकरें खाएं, लेकिन हमारा खुदा कहता है कि मैं तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म करूंगा कि वो तेरी सब राहों की हिफाजत करे, ताकि तेरे पांव को पत्थरों से ठेस ना लगे। मेरे अजीजों, बहुत एक खुदा है जो इस्राएल का खुदा है, जो जिंदा है, जो आपके रास्तों को हमवार करने की कुदरत रखता है, जिसने कहा मेरा कलाम राह, हक और जिंदगी है, जो कहता है जो इस कलाम को पा लेते हैं वो अपनी जिंदगी को पा लेते हैं। हालेलुया। तो जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो इसको सुनकर इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी, दुनिया की बातों की परवाह नहीं करनी। हम देखते जब यीशु मसीह मनाती करते थे तो कितनी किस्म के लोग उनके साथ होते थे? 4 किस्म के लोग होते थे। और वो उनके अंदर किस्में क्या थी? एक तो वो थे जो तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए थे, जो अपने दुखों के लिए पीछे भाग रहे थे ताकि हम अपनी बीमारियों से, हम अपने दुखों से शिफा को हासिल करें। एक वो थे जो जब टाइम हो जाता था खाने का तो यीशु मसीह उनके लिए खाना मुहैया करते थे, तो वो इस उम्मीद से थे कि चलो जहां पर टाइम होगा हम वक्त पर अपना खाना खाएंगे, यानी जिस्मानी ख्वाहिश को रखे हुए। और एक वो थे कि जो इस बात के लिए यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे ताकि कोई उनके मुंह से ऐसा अल्फाज निकले और हम उस बात का क्या करें, चर्चा करें। और सबसे अफसल जो सबसे मकबूल नजर थे वो चौथे नंबर पर वो थे जो इस कलाम की खुशखबरी को सुनने के लिए। आज भी कई बार हम जब कहीं पर इबादत हो तो कई लोगों का ज़हन ऐसा होता है कि जब उन्हें इनवाइट करें तो वो सबसे पहले पूछते हैं आज बनेगा क्या। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग जो है वो खाने पर उम्मीद रखते हैं कि आज वहां पर क्या होगा, कैसी दावत होगी, लेकिन क्या इससे बड़ी खुराक कोई हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। हमें कलाम को लेने के लिए अपने आप को क्या करना है?
दुनिया की फिक्र ना करो, दुनिया की चीजों की फिक्र ना करो, क्योंकि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब की तलाश में दूसरी कौमें रहती है, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मुताज हो। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जरूरत किस बात की है कि हमें अपने अंदर से बोसीदगी को निकालना है, अपने अंदर से निजासत को निकालना है, अपने अंदर से कदूरतों को निकालना है। हमें ये साबित करना है कि हम ईमानदार हैं और हम खुदा के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और जब तक इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों के अंदर ले नहीं लेते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, कई बार हम इस बात पर पकड़ करते हैं कि हम जो है वो खुदा के साथ चल रहे, शायद हमसे गुनाह हो नहीं सकता, शायद या हम कभी गुनाह कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हम खुदा के साथ चलते चलते जब राहों को नहीं पहचानते तो उन राहों की तरफ चल पड़ते हैं जो राहें हमें खुदा से जुदा कर देती हैं। सुलेमान नबी अपनी मिसाल के अंदर बयान करते हैं, ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को बिल्कुल सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उन राहों में भी मौत की राहें मौजूद हैं। हमारी सोच, हमारी अकल जो है वो बिल्कुल नाक़िस है, लेकिन खुदा की सोच और उसकी अकल और हमारी सोच, हमारी अकल का ऐसे ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन का। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें खुदा की मर्जी को जानना है, हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है, हमें खुदा से जो है वो खुदा के साथ जो है रफाकत के अंदर रहना है, हमें खुदा की मर्जी को जानना है कि खुदा अब हमसे किस तौर से काम लेना चाहता है। खाली हम मौजूदों की तरफ न देखें, खाली हम इस बात पर गौर न करें कि हमें शिफा, दुआ करते हमें शिफा मिल जाती है, हम दूसरों के लिए बरकत चाहते, दूसरे बरकत पा रहे, हाँ हमारे वसीले दूसरे तो बरकत पा रहे, क्या हम भी बायस से बरकत है या हम लानत की तरफ जा रहे? जब तक हम अपने आप पर गौर नहीं करेंगे, हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। मत्ती के अंजील के अंदर लिखा है कलामे खुदा के अंदर कि जब आखिरी वक्त में यीशु मसीह आएंगे तो कलामे खुदा में लिखा है कि जो खुदा की बादशाही के बेटे हैं वो आकर कहेंगे, क्या खुदा, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या हमने बीमारों को शिफा नहीं दी? क्या हमने तेरे कलाम की मनादी नहीं की? तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस वक्त साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी, लेकिन तेरे पूर्व पश्चिम से आकर खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये क्यों बात लिखी गई? इसलिए लिखी गई है क्योंकि बात दफा हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, अगर हमारे हाथ से मौजूदा हो जाता है हम कहते हैं हमसे बड़ा कोई खादम नहीं हो सकता। अगर हमारे कलाम की मनादी करने से लोग निजात पा जाए, हम तकब्बर में आ जाते हैं कि हमने रूहों को जीत लिया। इसी बात से हम अपने आप में जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन खुदा ने जो काम दिया है वो उसको पूरा करके रहेगा। हम तो अपने गुनाह की सजा पाएंगे, लेकिन खुदा हमारे वसीले जो जिंदगियां बख्शेगा वो निजात पाएंगी तो खुदा ने निजात देगा। हालेलुया। तो हमें उसके लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं कि हम दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने और खुद हम लानत के अंदर चले जाएं। हमें जिस तरह हम दूसरे की जिंदगी पर गौर करते हैं, इसी तरह हमें अपनी अपनी जिंदगी पर भी गौर करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को परखते नहीं है, गौर नहीं करते, हम देखते नहीं है कि हम किस तरह चल रहे हैं, उस वक्त तक हम ना तो दूसरे के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं, ना अपने आप के लिए। क्योंकि कलामे खुदा में क्या लिखा? अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा।
हमारे घराने का जो निजात पाने का काम है वो किसके पास है? हमारे अपने हाथ में। हालेलुया। अगर तो हम खुशी के साथ इस कलाम को कबूल करते हैं, अगर तो हम इन बुसीदा हड्डियों की तरह नहीं है जो कब्रों के अंदर पड़ी है, अगर हम समझते हैं कि हम जिंदा हैं, तो फिर जिंदगी की उस आवाज को सुने जो खुदा के कलाम से हमें मिलती है। और आवाज क्या है? कि जाओ सारी खलक के सामने अंजीर की मनादी करो, और सारी खलक के अंदर अंजीर की मनादी करो। जो ईमान लाए वो क्या करेगा? निजात पाएगा। हमारे लिए जो काम दिया गया है वो ये नहीं दिया गया कि हम मसीह घर के अंदर पैदा हो गए हैं तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें जो काम दिया गया है वो है कौमों के अंदर मनादी करने का, कौमों के लिए बरकत का वसीला बनने का। तो आज हम अपने लिए बरकत नहीं मांग सकते तो कौमें कैसे निजात पाएंगी? कौमें कैसे वहां से बरकत होंगी? कभी सोचा है जो मुश्किलात कौमों के घरानों में है वही मुश्किलात हमारे भी घरों में है? जिस तरह वो दुख उठा रहे हम भी उठा रहे। क्या कभी हमने इस बात पर सोचा है कि हम क्यों पाते नहीं हो रहे? हम क्यों इन चीजों पर पता नहीं पा रहे? क्योंकि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, हम उनके तरीकेकार को अपनाते हैं। और अगर कोई खादिम आपको डाल दे कि ये रास्ता गलत है तो आप कहते हैं कि हमें दुनिया के अंदर रहना है। ऐसे ही है। कई बार अगर किसी रास्ते की कोई पहचान करा दे तो लोग कहते हैं लो जी हम इस मुआशरे के अंदर रहते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इनके साथ कैसे मिलकर रहेंगे? अगर आपको ये एहसास है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उनकी रस्मों को अपनाकर फिर खुशहाल रह सकते हैं तो फिर इस कलाम की भी रस्में हैं, इसकी भी ताबेदारी है। अगर आप इसके साथ वफादार नहीं होंगे तो आप भी ये ईमान ना रखे कि आप खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, आप भी खुदा की बादशाही से खारिज किए जाएंगे। तो आज फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि क्या हम इन मुर्दा हड्डियों की तरह है जो नजासत से भरी है, कब्रों के अंदर पड़ी है, या सिर्फ गुजारे हम सिर्फ ऊपर से खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन हमारे अंदर जो है वो कहीं पर भी खूबसूरती नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को अंदर से पाक और साफ करना है। हमें अपने दिलों को खुदा की ताबेदारी में लेकर आना है। हमें अपने आप को खुदा के ताबिया करना है ताकि हम जिंदगी की अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा हो सके और हम वो बरकतें जो दौलत की सच्ची नेमतें हैं हम उनको पाकर खुशहाल हो सके और कौमें जाने कि खुदा हम में है और हम खुदा के लोग हैं। मेरे अजीजों, आज सुबह हमें कलामे खुदा यही सिखाता है कि जब तक हम ताबेदारी में नहीं आएंगे, जब तक हम खुदा के कलाम के ताबिया नहीं होंगे, हम बायस बरकत नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, हमें उन रियाकारों की तरह, फकीरों और फरीसियों की तरह बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर मनादी का हुक्म नहीं दिया गया। हमें उनकी तरह हमें अपने आप को जो दिखावे के लिए खिदमत नहीं दी गई, बल्कि खिदमत दी गई है तो रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए दी गई है ताकि हम रूह की आवाज को जाने, कलाम की आवाज को सुने और उस पर अमल करें ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सके। आए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और सबों को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, कलाम की दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। और आज हम सब अपने अपने जिंदगी पर चंद मिनट के लिए सोचेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, सब लोग अपनी आंखें बंद करें और चंद मिनट के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या ये बातें जो हमने सीखी हैं, क्या इनका कोई हमारी जिंदगी के साथ अलग तो नहीं है? अगर है तो खुदा से कहे, खुदा तू ऐसी चीजों को हमारे अंदर से निकाल, हम खुशहाल हो सकें, हमारे घराने नजासत से निकलकर खुशहाली की तरफ बढ़े, हमारी जिंदगियां नजासत से भरी हुई ना रहे बल्कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। उस खुदा से कहें, खुदा अगर हमने गलत रास्तों का इंतखाब किया है तो तू हमें हमारे रास्तों पर चलने का फजल दे। खुदा आज के बाद हम जो है वो जिस तरह तेरे साथ 4 किस्म के लोग थे जो
जो ऐबजोई करने वाले और खाने के पीछे भागने वाले, शिकार के पीछे भागने वाले, खुदा हमें उन तीनों की मांग ना करना, बल्कि इस मांग बना दे कि हम जहां भी हो, हम कलाम की आवाज को सुनने के लिए और उसको अपने दिल में लेने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें, ताकि खुदा का कलाम हमें तरोताजगी बख्शे और हमारी रूहें जो है खुदावंद तेरे कलाम के उस तरोताजगी को हासिल करें और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। आज रात से सब अपनी आंखों को बंद करके हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदा बेटे खुदा हम तेरा शुक्र तेरी हमद तेरी स्तुति करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए और इस वक्त के लिए खुदा के तूने आज का कलाम अपने फादर के मुंह में रखा। ऐ बाप आज जो तेरा कलाम हमारी जिंदगियों तक पहुंचा बाप तीसरे साठे बल्कि 100 गुना फैलाने वाला बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम करते हैं। और ऐ खुदा आज का कलाम का बीज जो भी हमारी जिंदगियों में बोया गया है, ऐ खुदा ये जड़ पकड़े बहुत सारा फैलाने वाला बने और ऐ खुदा इसी तरह हम अपनी जिंदगियों को बदल सके। आज तेरे कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए खुदा हम अपनी जिंदगियों को यीशु के नाम से बदलने वाले बने, ताकि खुदा आज तेरे इस कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके। खुदा आज का कलाम हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए और हमारी फैमिलियों के लिए बाइस से बढ़कर कलाम हो। और ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से तू हमें हिकमत और दनाई की रुआ अता करना, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बने, ताकि तेरा कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए, ताकि तेरा कलाम खुदा हमारे दिल की तख्तियों पर जड़ पकड़े खुदा। और इसी तरह आज हम तेरे कलाम को अपनी उंगलियों पर बांध दे, ताकि इस कलाम को खुदा हम दुनिया के घर कोने कोने में ले जाने वाले बने और इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को जीते, ताकि सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। खुदा तू बड़ी बरकत देना और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा तू बढ़ता जाए, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 साल का दुआ में तू बढ़ते जाए और खुदा का सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। जो कुछ मांगा सो पाएगा, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने लोगों को आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली है? जितनी बरकत मिली है प्लीज जोरदार Thank you.
अपने आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाएं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर खुदावन पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे उसकी भी हजारों में तो बरकतों के लिए और खास तौर पर इस वक्त के लिए खुदा ने मौका बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी जलाले खुदा तू जो था तू जो है तू जो आने वाला है, हम खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो जग में जोरावर है, तू जो खुदावंद है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा तेरे खोले हुए को कोई बात नहीं सकता और बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के लिए तूने फजल दिया है ताकि हम तेरे पाक सुबह पर आकर तेरे नाम की सताइश कर सके। ये हमारे पाक तू जो जग में जोरावर है, तू जो खुदावंद है, हम इस बात के लिए तेरा तुझे मुबारक करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद जितने लोग तेरे पाक हजूरी के अंदर आए हुए हैं, तेरे घर में हैं, खुदावंद तेरा आसमान इनके लिए खुल गई यीशु के नाम से। खुदावंद जो बेरोजगार है वो रोजगार पाए यीशु के नाम से। जो बेऔलाद है वो औलाद ऐसी बरकत को नसीब करे। जो तरह तरह की परेशानियों में झगड़े हुए हैं वो रिहाई पाए यीशु के नाम से। खुदावंद इसी तरह इस जगह पर तेरा जलाल ज़ाहिर हो, बंधन और जुए टूट गए यीशु के नाम से। खुशहाली और बरकत आए तेरे लोगों की जिंदगियों में। और खुदावंद जो कलाम का बीज बोया गया है कोई खुदावंद 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। यहोवा पाक खुदा जितने में लाइव देख रहे हैं खुदावंद उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तो आसमान को खोल कर बरकत को नाज़िल करना खुदावंद, ताकि खुदावंद अगर कोई बीमार है तो उसकी सारी बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से। जो बेरोजगार है रोजगार पाए, जो दुखों में झगड़े हुए रिहाई पाए और जो तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है खुदावंद उन्हें निकाल ताकि वो खुशहाल हो और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। यहोवा पाक खुदा मैं अपने सारी कलीसिया के लिए, अपनी सारी टीम के लिए, चर्च इंतजामिया के लिए मैं तेरी बरकत तेरी सलामती को मांगता हूँ। खुदावंद जब तेरे लोग तेरे साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें छू और अपने जलाल में पढ़ने का मंजर दे। हर तरह की परेशानियां कमजोरियां जाती रही यीशु के नाम से। यहोवा पाक खुदा हम तमाम मुकद्दसीन के लिए, खातमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलम की कलीसिया के लिए तेरे फजल को चाहते हैं। खुदा पाक इस मुल्क के अंदर अमन सलामती की फिजा को कायम करना, ये मुल्क खुशियों का गवाह बने। इस मुल्क में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, बड़े बड़े सूरमा निकले जो कौमों में तेरे कलाम की मराती करें और कौमें ईमान लेकर आए कि तू ही जिंदा खुदा है। यहोवा पाक खुदा इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम, हर कबीले के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यहोवा पाक खुदा इसी तरह पाक आर्मी के लिए और तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए और खुदा पाक इसी तरह वज़ीर आज़म के लिए और आला हुक्मरानों के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे कानून लागू करें जिससे खुदावंद तेरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और जो तरह तरह दुख उठा रहे हैं वो रिहाई पाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदा पाक इस हदीये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए नसीब किया है तेरी बरकत चाहते हैं। 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, इनके पास रखने के लिए जगह हो, तेरे जलाल को देखे तेरी गवाही। खुदा पाक जब तेरे लोग अपने घरों को रवाना होते हैं तो खुदावंद तेरा पाक उनके साथ जाए, तो इनके कदमों को मुबारक ठहराना ताकि इनके कदम इनके घरों में पड़े, इनके घर बारिश से बरकत हो, इनके हाथों को छूना और ब्लेस करना, जिन कामों को हाथ लगाए वो काम बारिश से बरकत हो और खुदावंद को अपने लोग को बरकत दे। एक बार फिर मैं अपने आप को, अपने घराने
اپنی ٹیم اپنی کلیسیا کے لیے تیرے فضل کو مانگتا ہوں، بڑی بڑی کر دینا مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہت میں تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔